हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास में हम करेंगे ब्लड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उनको यहाँ पर हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ब्लड चैप्टर की डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू ब्लड, जिसमें आपको प्लाज्मा के बारे में, नेक्स्ट आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, तो वहाँ तक जो है आपका ये पोर्शन पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पूरा जो है ये ब्लड चैप्टर रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है। तो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त किस तरह का टिश्यू है, उत्तक है, मतलब जो रक्त है वो किस प्रकार का उत्तक है। तो याद रखना, जो रक्त है यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या हो जाएगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। रक्त क्या हो जाता है? तरल संयोजी उत्तक। तरल मतलब लिक्विड, और जो संयोजी कनेक्टिव मतलब कि जो दो, मतलब जो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखेगा। तो तरल संयोजी उत्तक आपका क्या हो जाता है? ब्लड। और ब्लड से ही याद रखना, यही इसका नेचर कैसा होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसा होता है? कोलोइडल। कोलोइडल का मतलब होता है कि विलयन, ठीक है। कोलोइडल का मतलब क्या हो जाता है? प्राकृतिक विलयन या कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे कोई भी मान लो कपड़ा लिया, उसके ऊपर से कुछ छाना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं, तो उसी को ही क्या बोला जाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, या फिर इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है सेरोलॉजी, ठीक है ना। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों जो है यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, ये बॉडी वेट का लगभग कितना % कवर करता है? तो याद रखना, लगभग 7 to 10% जो ब्लड है यह बॉडी वेट का क्या करता है? कवर करता है। और अगर ये पूछ ले एक सामान्य वयस्क में ब्लड कितना होता है, तो आप आंसर करोगे लगभग 5 से 6 लीटर जो ब्लड है यह एक सामान्य वयस्क में पाया जाता है। एक सामान्य वयस्क में लगभग जो है आपका 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के द्रव हिस्से को, यानी कि रक्त का जो भी लिक्विड पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? देखो, रक्त को, ब्लड को हम टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो ब्लड है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट मतलब कि जो भी तरल भाग होगा, फ्लूइड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। और एक होता है सेल्यूलर पार्ट। सेल्यूलर पार्ट मतलब कि कोशिकीय पार्ट, जिसमें आपका कौन आते हैं? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और एक याद रखना प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से ना हम क्या करते हैं? ब्लड की क्लासिफिकेशन करते हैं। और इधर फ्लूइड पार्ट में आ जाता है हमारा प्लाज्मा। फ्लूइड पार्ट में क्या आ जाता है? प्लाज्मा। और यही उसने पूछा था कि द्रव हिस्से को क्या कहा जाता है, तो याद रखना, द्रव हिस्से को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। क्या हो जाएगा यहाँ से? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के, बाकी प्लाज्मा के बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, इंट्रोडक्शन टू ब्लड में, उसको देखना। नेक्स्ट आता है कि आरबीसी के खोजकर्ता कौन हैं? तो याद रखना, आरबीसी के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? ए.वी. लियो वैन हुक। कौन हो जाएंगे? ए.वी. लियो वैन हुक। और ए.वी. लियो वैन हुक से ही आप 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ, वो भी याद रखना। एक तो यहाँ से ये याद रखना कि सबसे पहली जो जीवित कोशिका थी, सबसे पहली जीवित कोशिका मतलब कि फर्स्ट लिविंग सेल जो थी, जिसका नाम था बैक्टीरिया, यानी हिंदी में बोलूँ तो जीवाणु। तो सबसे पहली जीवित कोशिका बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने करी थी? ए.वी. लियो वैन हुक ने करी थी। और एक और क्वेश्चन याद रखना, जो सबसे छोटी जनन कोशिका होती है, जिसको आप स्पर्म बोलते हो, यानी कि शुक्राणु, सबसे छोटी मेल गैमेट सेल, इसकी खोज भी किसने करी थी?
एवी लियो वैन हुक ने करी थी। और हमारा क्वेश्चन था आरबीसी की खोज, तो कौन आ जाएंगे, एवी लियो वैन हुक, ठीक है ना। और ये 1674 में हुई थी बैक्टीरिया की डिस्कवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 100 से 120 दिन क्या हो जाता है, आरबीसी का जीवन काल होता है। और आरबीसी से एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि आरबीसी की केमिकल नेम क्या होता है, तो जो ये आरबीसी है, इस यहाँ से मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये जो आरबीसी है, आरबीसी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। आरबीसी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट। चलो तीनों बता देती हूँ। डब्ल्यूबीसी का क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक बोला था प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम रहेंगे, थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीन नाम याद रखना। आरबीसी का केमिकल नेम हो जाएगा इरिथ्रोसाइट। देखो साइट का मतलब होता है कोशिका का बनना, सेल का बनना, इरिथ्रो मतलब आपका रेड, तो रेड ब्लड सेल। आरबीसी का केमिकल नेम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स का हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण आपका होता है बोन मैरो में। जो वयस्क होते हैं उनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है, मतलब कि अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और अगर पूछे बच्चों में किस में होता है, या जो बेबी मदर के वॉर्म में पलता है उसमें किस में होता है, तो याद रखना स्प्लीन यानी कि पलीहा में होता है। ये भी यहाँ से याद रखना कि किस में होता है, स्प्लीन यानी कि पलीहा में होता है। पलीहा को ही बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। पलीहा को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। एक पलीहा को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड, यानी कि जितना भी रक्त होता है बॉडी को चाहिए होता है वो फ्लो करता है, बाकी सारा कहाँ पर स्टोर हो जाता है, स्प्लीन में जो है स्टोर हो जाता है। और ग्रेवयार्ड मतलब कि रक्त का कब्रिस्तान, जहाँ पर ये जो आरबीसी मरती है तो वो कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य बताओ। आरबीसी का मेन काम क्या होता है, तो याद रखना ब्लड में या फिर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करके रखना, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल की क्या करना, पूर्ति रखना। ये काम किसका होता है, आरबीसी का होता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो दो नाम याद रखोगे। एक तो याद रखना पॉलीस्थीमिया, 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 पॉलीस्थीमिया। और एक याद रखना थैलोसोमिया, थैलोसोमिया, थैलोसोमिया। और एक हो जाएगा पॉलीस्थीमिया। देखो पॉलीस्थीमिया में क्या होता है, जब आरबीसी बहुत ज़्यादा बनती है तो वो बन के टूटने लग जाती है, ठीक है ना, बन के क्या होती है, टूटने लग जाती है। और थैलोसोमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का जीवन काल है ये 100 दिन से घटकर कितना रह जाता है, 50 दिन रह जाते हैं। थैलोसोमिया जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है। नेक्स्ट बोला, और ये तो था अधिकता से, अगर बोले कमी से तो कमी से हो जाता है एनीमिया, यानी अरक्तता बोलते हो, जिसमें क्या होता है फिटीग सा फील होता रहता है, चक्कर आते रहते हैं, है ना, तो क्या होता है ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है आपका कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से या फिर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करना, बॉडी की रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करना, ये काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करना ताकि बाहर से कोई भी डिसीज़ आए या बीमारी आए तो हम इतने एबल हों कि हम उसका मुकाबला कर सकें। इसके बाद बोला पुलिस मैन ऑफ द सेल किसको बोलोगे, तो सिंपल सी बात है, जो रक्षा कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी को। फाइटर सेल भी किसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की बॉडी में कमी हो जाए,
कमी हो जाने से कौन सा रोग होगा, तो याद रखना ल्यूकोपीनिया। WBC की कमी से कौन सा रोग होगा, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। और इससे अगर कमी हो जाए तो जो बॉडी है किसी भी डिसीज़ से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाती, जैसे कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, तो किसी भी बीमारी से बॉडी जो है वो नहीं लड़ पाएगी। बाकी WBC के बारे में अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, उसको कवर करना। RBC को भी बना रखा है, वो भी देखना, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है RBC की अधिकता से कौन सा रोग होगा, WBC की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो आ जाएगा ल्यूकीमिया। ल्यूकेमिया क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया क्या हो जाएगा आपका, ल्यूकेमिया हो जाएगा। इधर से बोला ल्यूकोपीनिया, इधर से बोला ल्यूकीमिया। इसमें क्या होता है, पर्सन को ब्लड कैंसर हो जाता है, किसमें, आपका ल्यूकेमिया में। बाकी यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन रह गया, वो लिखा नहीं गया, मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया है ना, जो प्लाज्मा बताया, यानी कि जो भी रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, इसमें कुछ एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है। एक तो याद रखना एक तो याद रखना यहाँ से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। एक याद रखना प्रोथ्रोम्बिन, एक याद रखना प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। एक हो जाएगा देखो थ्रोम्बिन, एक हो गया प्रोथ्रोम्बिन। दोनों ही किस में मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना, कहीं पे चोट लग जाए, यहाँ से मान लो कटपट लग जाए तो ब्लड बहता ही रहेगा तो हम तो मर ही जाएंगे। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में ये दो प्रोटीन हेल्प करते हैं, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और अगर ये पूछ ले कौन सा तत्व मदद करता है, वहाँ पर याद रखना कैल्शियम। जो कैल्शियम है ये एलिमेंट है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन पूछे तो ये दो नाम याद रखना, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। और अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के याद रखना। तीनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों जो है वो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। और अगर ये आ जाए, इसी में एक और प्रोटीन होता है हेपरिन। तो हेपरिन क्या होता है, एंटी ब्लड क्लोटिंग। हेपरिन होता है एंटी ब्लड क्लोटिंग, ताकि नसों में जो ब्लड है वो एज इट इज़ बेहतर है। जैसे आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, उसको ऐसे करके झटक देते हैं ताकि हवा जो है वो बॉडी में एंटर ना हो, क्योंकि अगर हवा बॉडी में एंटर होगी तो वो हेपरिन को क्या कर देगी, मार देगी। ये हो गया हेपरिन। एक और प्रोटीन का नाम यहाँ से याद रखना, ग्लोब्यूलिन। क्या हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन किस में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन। तो ये ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है RBC के प्रोडक्शन में, क्या करता है, यह मदद करता है। RBC को बनाने में कौन हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा से कुछ एक अच्छे प्रोटीन के नाम है, प्रोटीन जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलेगा, यहाँ तक मैंने आपको ब्लड टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर करवा दिया, बाकी आप वीडियो से भी कवर कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।